अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून खलील है और मैं अभी सक्कर के करीब एक गाँव में मौजूद हूँ, कुंभ में। हम लोग यहाँ पे एक शादी कवर करने आए थे, तो आज हमारा दूसरा दिन है। रात में मच्छरों ने सोने नहीं दिया, तो मैं अभी खेतों में मौजूद हूँ। एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना था जो हम लोग 1-2 दिन से कर नहीं पा रहे थे क्योंकि हम लोग सोए पड़े होते थे। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे वलीमा स्टार्ट होने वाला है और हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं खेतों में अपने पॉडकास्ट के साथ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि इंटर्नशिप के चून है, ठीक है भाई। इंटर्नशिप को आप समझें, इंटर्नशिप है क्या? इंटर्नशिप का मतलब है कि एक कंपनी है जिसको एक बंदा हायर करना है, लेकिन उसको सामने वाले बंदे के अंदर पोटेंशियल तो नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अंदर अभी स्किल नहीं है, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मुझे किसी को मेरे अंदर बहुत ना नज़र आया कि भाई मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है और लेकिन स्किल नहीं है, तो कंपनी बोलती है कि भाई आओ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन उस सिखाने के जो पीरियड का जो टाइम है ना, उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको आपका मेडिकल दूंगा, आपके खाने के पैसे दूंगा जो आप हर इंसान को जो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ती है, और आपके पेट्रोल के पैसे दूंगा अगर आपके पेट्रोल लग रहा है, आपकी कन्वेंस वगैरह के सब चीज़ों के पैसे दूंगा। जो आपका खर्चा हो रहा है ना मुझ पे, उस चीज़ के पैसे दूंगा। लेकिन मैं आपको अभी आपकी स्किल के पैसे नहीं दूंगा क्योंकि अभी वो डेवलप ही नहीं हुई है। तो आपकी मर्ज़ी है, एक दिन में सीखें, एक साल में सीखें, मैं आपको सिखाऊंगा और जब आपने वो स्किल सीख ली तो आपकी भी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका उलट क्या होता है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, बोला जाता है कि भाई 3 महीने की इंटर्नशिप है, उसके बाद शायद आपको जॉब पे भी रख लें। क्यों भाई 3 महीने की क्यों है? और मतलब क्या मैं 3 हफ्ते में नहीं सीख सकता वो काम, या 4 महीने में नहीं सीख सकता? मतलब एक टाइम पीरियड क्यों मुकर्रर कर रहे हो और मेरे हाथ में क्यों नहीं है ये सीखने वाला सीन जो है? तो ये सबसे बड़ा चून है कि मतलब कंपनी ना सेफ़ खेलती हैं कि उनके अंदर तप्पड़ नहीं होता कि भाई वो एक बंदे को भाई मुँह पे बोले कि यार तुम आओ यहाँ पे, हम तुम्हें सिखाएंगे और जिस दिन तुम सीख जाओ तो तुम्हारी सैलरी स्टार्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो क्यों आप 3 महीने तक एक बंदे को अच्छी तरह यूज़ करो? और बहुत सारे लोग यूज़ होते हैं सीरियसली, तकरीबन शायद मैं भी हूँ, लेकिन नहीं, शायद मैंने इंटर्नशिप नहीं करी कहीं पे भी, लेकिन मैंने इस तरह की बहुत से केसेस देखे हैं कि भाई 3 महीने तक हमें अच्छी तरह रगड़ा है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये दी। ये भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। 5,000 एक बहुत बड़ी रकम है इंटर्नशिप वालों के लिए पाकिस्तान में। ऑब्वियसली आपको पता है कि 5,000 में कुछ भी नहीं होता, पेट्रोल तक भी नहीं आएगा मेरे ख्याल में। तो खैर, तो आपने क्या करना है अब से कि अगर कहीं पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उनसे पूछें कि भाई ये जो मैं स्किल सीख रहा हूँ, अगर मैंने कल सीख ली तो आप क्या मुझे कल जॉब पे रखेंगे? और स्किल सीखने का मतलब क्या, आपको मतलब किस लेवल का बनना चाहिए, मुझे थोड़ा समझाएं, मुझे एक्सप्लेन करें, मैं किस किस्म का काम निकाल के दे रहा हूँ आपको। फ़र्ज़ करें एक वीडियोग्राफ़र है, ठीक है, तो भाई आप मुझे तो बताएं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है, ताकि मैं उन पर पूरा उतरूँ, फटाफट काम सीखूँ और मेरी सैलरी स्टार्ट हो कल को, ठीक है। तो आपने मतलब चीज़ों को अपने हाथ में लेना है, किसी और के हाथ में नहीं देना। कंपनीज़ डरपोक होती हैं, वो सेफ़ खेल रही होती हैं, बोलती है कि ना 3 महीने के लिए बंदे को 5,000 में रखो, सही से काम निकलवाओ, ठीक है। अगर काम हम आ रहा हो, इधर उधर से क्लाइंट वगैरह आ गए, उसने पकड़ लिए, सब कुछ हो गया, उसके नसीब से हमें मिलना शुरू हुआ, तो फिर हम लोग उसको भी थोड़े बहुत पैसे दे देंगे और फिर चिल्लड़ में फिर आप भी मान जाते हैं क्योंकि जॉब्स नहीं है भाई यहाँ पर। तो ख्याल करें इन चीज़ों का और मतलब चीज़ों पर नज़र रखें कि आपके साथ क्या हो रहा है। सबसे बड़ा मसला है अभी पाकिस्तान वाले का कि ना, मैंने देखा है कि लड़कों को उनकी वर्थ ही नहीं पता होती, तो मैंने लड़कों को पिसते हुए देखा है। मतलब 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, मतलब फुल काम निकलवा रहे होते हैं उनसे, और ना खुद कमा रहे होंगे उनसे लाख 2 लाख कमा रहे होते हैं, लेकिन उनको चिल्लड़ मिल रहे होते हैं और पूरी ज़िंदगी का उनका सीन है, कभी भी कोई किसी और के बारे में नहीं सोचता। तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा अपने बारे में। उसके बाद हम लोग बात करें गुड बॉस और बैड बॉस, ठीक है। एक अच्छा बॉस, मेरे ख्याल में मैं एक अच्छा बॉस हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉई से कोई बात छुपाता नहीं हूँ कि भाई मेरी कंपनी में काम कहाँ से आ रहा है। अगर आपको मुझसे कुछ भी सीखना हो A to Z, मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा। क्लाइंट किस तरह डील करते हैं, क्लाइंट किस तरह पकड़ते हैं, वीडियोग्राफी किस तरह करते हैं, शूट किस तरह करते हैं, क्लाइंट में कोई मसले होते हैं वो किस तरह करते हैं। अगर आपको फ़र्ज़ करो 1 महीने आपके उस क्लाइंट से ही हैं, सैलरीज निकालनी किस तरह निकालोगे, ठीक है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, एक चीज़। अच्छा, इसके बीच में मुझे ये डर हरगिज़ नहीं होता कि भाई कल को ऐसा तो नहीं हो कि आप अपनी कंपनी खोल लोगे, मेरे सामने दुकान खोल लोगे। मतलब तो मैं इस चीज़ का आपको जवाब देता हूँ कि भाई हर कोई अपना अपना नसीब लेके दुनिया में आया। आप अपने नसीब से खा रहे हो, अपने नसीब से खा रहा हूँ, और अगर आप ऐसा करते भी हो तो कोई मसला नहीं है मुझे, ठीक है। आप अपने नसीब से खाओगे और मैं अल्लाह ताला से अपना रिस्क मांगूंगा और मुझे मेरा मिलेगा, आपको आपका मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा कोई हवा नहीं बनाना चाहिए कि भाई मेरे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। ये बेकार की बातें, जो डरपोक लोग होते हैं ना, जिस तरह सर सनी अली ने बताया कि बिल्लियाँ जो होती हैं वो इस तरह करती हैं, जो कंजूस होता है। अच्छा बॉस जो होता है वो आपकी एनर्जी बचाता है, ठीक है, कोशिश करता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बोले कि भाई ऑफिस आना है तो ऑफिस आना है। क्यों आना है भाई, जब मैं घर से बैठ के काम कर सकता हूँ? आपको काम से मतलब है ना, तो क्यों ये फजूल के चक्करों में मुझे डाल रहे हो? क्यों? अगर आना पड़ेगा हाँ मैं आऊँगा, क्यों? तो मतलब एक अच्छा बॉस इन चीज़ों को समझता है। एक अच्छा बॉस अपने एम्प्लॉई की
एनर्जी की कदर करता है कि भाई उसको अपने एम्प्लॉई की एनर्जी बचानी है। अगर उससे कोई गलती होती है तो उसको डांटता नहीं, प्यार से समझाता है कि भाई इस तरह हुआ है और ये गलती की ये वजह थी, तो गलती की रूट कॉज को पकड़ो ताकि नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो तुमसे गलती। आपको नेट पर सर्च करना पड़ेगा गुड बॉस वर्सेस बैड बॉस और उसकी और क्वालिटीज़ निकालें ताकि आपको पता चले कि आप जिस बंदे के अंडर अभी काम कर रहे हैं वो बंदा कैसा है, आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है, आपकी तरक्की चाहता है वो नहीं चाहता, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसकी जो उसके मुँह से जो जुमले निकल रहे हैं उनको पकड़ना शुरू करें कि भाई किस जुमले का क्या मतलब है, क्या इंटेंशन है। ठीक है, फिर आपको गेम समझ में आएगा कि आपके साथ गेम क्या हो रहा है। और मैं बता रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ देम आप लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे अपने बॉसेस से, माजरत के साथ, लेकिन ये सीन है। अच्छा, आपकी तरक्की आपके हाथ में है नहीं है, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हर जॉब में होता है कि भाई 1 साल बाद आपका इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा और आप भी ये बात मान लेते हो कि भाई हाँ 1 साल में ना तकरीबन महंगाई वगैरह बढ़ेगी, दूध के पैसे बढ़ेंगे, पेट्रोल के पैसे बढ़ेंगे, तो वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो भाई जो मेरी स्किल डेवलप हो रही है, जो मैं पहले एक नॉर्मल सा वीडियोग्राफर था, अब मैं बहुत अच्छा हो चुका हूँ। ठीक है, कल को मैं और अच्छा होऊंगा, तो उसके पैसे कहाँ हैं? मैं इतनी मेहनत किस लिए कर रहा हूँ? पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं तो मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, ये क्या हरकत है? अगर फ़र्ज़ करो कल को महंगाई नहीं बढ़ी होगी तो क्या मेरे पैसे नहीं बढ़ेंगे? और ये क्या लॉजिक है कि साल में आप मेरे पैसे बढ़ा रहे हो, मतलब 1000, 2000, 3000, 4000, 10,000 बढ़ा रहे हो, 20,000 बढ़ा रहे हो। भाई मुझे एक टारगेट दो, मैं वो टारगेट अचीव करूँगा, आप ही कंपनी को फ़ायदा होगा उतना, और फिर मैं अपना फ़ायदा लेके जाऊँगा प्रॉपर। ठीक है, मतलब मेरी तरक्की मेरे हाथ में होनी चाहिए। मुझे बताओ कि आपको मेरा काम किस लेवल का चाहिए, मैं उस लेवल पे काम लेकर आऊँगा और मुझे बताओ कि उससे मुझे कितना इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपके अपने हाथ में होनी चाहिए, अपने हाथ में लें चीज़ों को और किसी और के कंट्रोल में नहीं रखें। मतलब इलॉजिकल चीज़ों पे नहीं चला करें भाई। कोई भी आपको कोई बोले ना हाँ 1 साल में इंक्रीमेंट होगा, भाई उसके पीछे लॉजिक क्या है? साल बाद क्यों होगा, 2 साल बाद क्यों नहीं होगा? मतलब ये क्या लॉजिक है? क्या उसमें दिनों की उसमें मतलब फंसा के रखा हुआ अजीब व गरीब फजूल में, सारे के सारे जाहिल हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि जॉब क्यों, कब और किस तरह स्विच करें। ठीक है, पहली बात तो है क्यों स्विच करें। फ़र्ज़ करें एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, पैसे अच्छे नहीं मिल रहे, आपकी एनर्जी नहीं बचाई जा रही, मज़ा नहीं आ रहा, तरक्की नज़र नहीं आ रही, तब आप उस जॉब को स्विच कर लें। या ऐसा हो रहा है कि आप एक जॉब पे लगे थे, सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका जो ग्राफ है वो सीधा हो चुका है, बिल्कुल ना कोई यू वाला ग्राफ नहीं है, तो ना कोई नया चैलेंज मिल रहा है, ना कोई नई स्किल सीखने को मिल रही है, कुछ भी नया नहीं हो रहा, तो आप ना बोर हो जाएंगे। और आपको बोर होना चाहिए, क्योंकि आप फ़र्ज़ करें अभी 1 लाख रुपये कमा रहे हैं, आपको अगले कुछ टाइम बाद 2 लाख पे जाना है, 3 लाख पे जाना है। अगर आपका ग्राफ बिल्कुल सीधा रहेगा तो फिर आप तो 1 लाख पे रहेंगे हमेशा, वही टुच्चा मुच्चा करते करते 1 लाख, 5,000, 1 लाख 10,000, 1 लाख 20,000 पे आप रिटायर हो जाएंगे, तो क्या फ़ायदा। तो आपको एम बड़ा रखना है। और मैं बता रहा हूँ कराची में तकरीबन बहुत सारे लड़कों का इतना पोटेंशियल तो है कि वो मंथली, मतलब मरे से मरा मंथली मैं बताऊँ 2 लाख कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन लड़कों को बताया नहीं जाता। लड़कों को 20,000 में इतना कोई बड़ा मुश्किल करके उनको वो देते हैं 20,000 रुपये कि उनको लगता है कि भाई हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया और अब यहीं पे हम ना 20-30,000 रुपये पे रिटायर हो जाएंगे। तो ख्याल करें इन चीज़ों को और इन चीज़ों को देखना शुरू करें प्लीज़, और इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, आपका क्या फ़ायदा है। अच्छा, जॉब क्यों, कब, अच्छा कब स्विच करनी चाहिए, वही मैंने आपको बताया, जब आपकी तरक्की का ग्राफ बिल्कुल सीधा हो चुका हो और आपकी तरक्की नहीं हो रही हो, आपके पैसे नहीं बढ़ रहे हो और ऑफिस में इन्वायरमेंट वगैरह ख़राब हो रहा हो, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, और कैसे छोड़ें, स्विच करें, पहले भाई अगली जॉब देखें, उसके बाद अपने बॉस को एतमाद में लें कि सर मेरा ना ये प्लान है। अगर मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं फ़र्ज़ करें ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा है लेकिन आपकी तरक्की वाला मसला हो रहा है, तो आप बॉस से बात करनी कि ना सर मैं ना चाहता हूँ कि मैं 1 लाख के बजाय ना 2 लाख कमाऊँ, तो आपके पास अगर कोई तरीका है 2 लाख मैं इस कंपनी में रहते हुए मैं पहुँच सकता हूँ तो मुझे बता दें, नहीं तो फिर मैं किसी और कंपनी में जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। और मैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, आपने मुझे इतना सिखाया समझाया और आप ही की वजह से मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ। तो मतलब उनको प्यार से करके, आपने हर चीज़ का एक तरीका होता है, तो आपने प्यार से करके उनसे बात करनी है। ठीक है, अगर अच्छा बॉस होगा तो फिर आपको इनकरेज करेगा, वो आपको बताएगा कि नहीं यार एक काम करते हैं कि तुम्हारे अंदर मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, जो कराची की ब्रांच से हम लोग ये काम करते हैं, लाहौर में काम स्टार्ट करते हैं, तो तुम वो पूरा पूरा काम संभालो। इस तरह क्या होगा कि बॉस की कंपनी टूटी भी नहीं, उसका एक एम्प्लॉय भी नहीं किया और उससे कंपनी अपनी बड़ी कर ली और आपकी कंपनी भी खुल गई। तो क्या होगा कि आप अपने बॉस से कोई लाहौर वाली ब्रांच के और दोनों मिल बांट के पैसे खा रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ है। तो हर काम को करने का तरीका होता है, हज़ारों तरीके हैं, आप जिस तरह चीज़ों को डील करें आपके अपने ऊपर है। अच्छा, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बस मेरा काम क्या है कि भाई एक चिंगारी पैदा करना, उसके बाद फिर पेट्रोल वगैरह आप गूगल से उठा के डाल दीजिएगा। गूगल पर हज़ारों तरह की चीज़ें हैं कि भाई जॉब क्यों छोड़नी चाहिए और हाउ टू स्विच योर जॉब, व्हेन टू स्विच योर जॉब, इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं। अच्छा, अपना काम कैसे स्टार्ट करें, सेम जॉब वाला, ये मैंने लिखा था कि फ़र्ज़ करें मैं एक जगह पे वीडियोग्राफी का काम करता हूँ और मुझे मिलते हैं वहाँ पे 50,000 रुपये महीना। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ना भाई
मैं किसी तरह ना ये काम अपने स्टार्ट करूँ और मैं अपने अंडर में, जिस तरह मेरे बॉस ने भी लड़के मुझे हायर किया हुआ है, मैं अपने अंडर में इस तरह के लड़के हायर करूँ और मैं एक टाइम पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख इस तरह कमाऊँ, बहुत बड़ी कंपनी खोलूँ ना, सारा इक्विपमेंट जमा करूँ, इस तरह की चीज़ें। तो किस तरह करना चाहिए आपको, मैं आपको बताता हूँ। देखें, सिंपल है, अपने काम पे जाते रहे जिस तरह आप जा रहे हैं, लेकिन अब आपने कुछ एडिशनल चीज़ों पे नज़र रखनी है, जैसे कि काम कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और बॉस की क्या रूटीन होती है, क्या मतलब मैं नहीं बोल रहा कि जासूसी करें, लेकिन आपको ये सब चीज़ें भले से आप बॉस को ना देखें, अपने कहीं और से पता कर लें कि भाई काम कहाँ से आता है, कैसे आता है, और HR वाला किस तरह करता है, क्या करता है, हायरिंग किस तरह होती है, ट्रेनिंग किस तरह होती है, मार्केटिंग किस तरह होती है। अगर एक महीने में अगर फ़र्ज़ करें सैलरीज नहीं निकल पाई, काम नहीं आया, तो फिर किस तरह आपको रिएक्ट करना पड़ता है, किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों के, इन सारे मसलों के आपने हल निकालने हैं। फिर एक टाइम पर आने के बाद आपने बॉस को बोलना कि ना सर मैं इसी तरह करना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास इससे अच्छा कोई प्लान है तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर अल्लाह हाफ़िज़, मेरे रास्ते और आपके रास्ते अलग अलग, मैं आपका एहसान मानता हूँ और ब्ला ब्ला। तो मतलब अच्छे से करना है आपने, अच्छे से छोड़ना है, फिर आपकी इंशाल्लाह ताला एक नई कंपनी खुल जाएगी। अच्छा, जॉब में पैसे के अलावा क्या देखें? मेरे ख्याल में जॉब में पैसे के अलावा अगर मैं होता, मैं क्या देखता कि भाई मेरी वहाँ पर मतलब मेरा दिल लगा हुआ नहीं लगा हुआ, मेरे वहाँ पर दोस्त है नहीं है, मुझे कोई काटने के चक्कर में तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मेरी बुराइयाँ कर रहे हैं बॉस से, बॉस उनकी साइड ले रहे हैं और मतलब ऑफ़िस का एनवायरनमेंट ख़राब है और मुझे मेरी पसंद का काम नहीं करने दिया जा रहा, मेरा दिल ही नहीं लग रहा, मतलब इन शॉर्ट। दूसरी चीज़ ये कि आपकी हेल्थ को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, मतलब ऑफ़िस है बहुत दूर, आपको जाते आते हेक्टिक ट्रैफिक मिलता है आपको, फिर उसके बाद आपको आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। वहाँ पे फ़र्ज़ करें ऐसे इलाके में डकैतियाँ पड़ रही हैं या ऐसी रोड से गुजरना पड़ता है आपको जहाँ पे एक्सीडेंट्स होता है, या मतलब हज़ारों चीज़ें। कराची में आप बाहर निकलते हैं, आपको ऑब्वियसली पता है। तो मैं प्रीफर करता हूँ कि मेरे घर के बिल्कुल बराबर में ऑफ़िस हो या मेरे घर के अंदर ही ऑफ़िस हो, मैं वर्क फ्रॉम होम करूँ, ताकि मैं कभी मुझे ज़िंदगी में ना कराची के रोड पे निकलना ही ना पड़े। मुझे इतनी ज़्यादा नफ़रत है और यही हाल तकरीबन पूरे एशिया का है। बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं और बहुत लोग माफ़ करें शहीद हो रहे होते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि भाई मेरी हेल्थ, मेरी जान को कोई ख़तरा ना हो, मेरी मेंटल हेल्थ को कोई ख़तरा ना हो, मुझे ऑफ़िस में कोई तंग मंग ना करे, पसंद का काम है, मैं फुल दिल लगा के करूँगा, इस तरह करके जो मुझे अपनी मर्ज़ी से काम करने दे। और इस तरह की 2-3 चीज़ें और भी होती हैं, आपने सर्च करना है तो इंशाल्लाह ताला आपको और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपका थोड़ा दिल बड़ा करता हूँ। मैं स्टार्ट में मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, अब मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरे ख्याल में मुझे बताना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अब मुझे नहीं पता कि भाई इसमें क्या बुराई है, लेकिन मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी वाला सीन है। स्टार्ट में मैंने स्टार्ट की थी टीचिंग 6,500 रुपये में, ठीक है। मुझे लगा क्या, बल्कि मुझे तो पता ही नहीं था कुछ। साल बाद मेरी इंक्रीमेंट हुई तकरीबन 500-700 कुछ समथिंग, तो मैं 7,200 पे आ गया। अगले दफ़ा फिर दोबारा इंक्रीमेंट हुई 500 समथिंग की, मुझे अच्छी तरह आए थे 7,800 पे आ गया मैं। फिर मतलब ये ना 2 साल की कहानी है। फिर तीसरे साल हम लोगों को बोला गया कि ना भाई इतना इंक्रीमेंट होगा, इतना होगा। फिर उसके बाद मैं आ गया 8,500 पे, 700 इंक्रीमेंट हुआ। तो हटती है ऐसे ऐसा करके ना। तो क्या हुआ, उसके बाद मैंने स्टेप लिया और मैंने एक जगह पे इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट की थी, कंप्यूटर साइंस का काम सीख के ऑनलाइन। तो फिर मैं वहाँ पे लग गया। मैं स्कूल में पढ़ाता रहा, सुबह 4-5 पीरियड लिए फ़ौरन। इतनी एनर्जी आपकी ड्रेन होती थी, आपको मतलब सिर्फ टीचर्स ही इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी नींद आती है पढ़ाने के बाद। अभी भी मुझे बहुत नींद आने वाली है पॉडकास्ट करने के बाद, क्योंकि आपका दिमाग में ना टोटल एनर्जी निकल के जा रही होती है। तो पहले मैं कुछ पीरियड्स लेके ऑफिस जाया करता रहा, मतलब मैंने एक ही जॉब के अंदर रहते हुए दूसरी जॉब के अंदर प्यार से स्विच मारा। फिर उसके बाद मैंने अगली जॉब की तरफ छलांग मारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो दूसरी जॉब थी वो मेरी लगी थी 8,000 वाले को छोड़ने के बाद 15,000 की। 15,000 वाली जॉब मुझसे जब काम बंद हुआ वहाँ पे, तो मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई थी कि भाई अब क्या होगा। 15,000 जो आ रहे थे, मैं वो सारे खर्चे वगैरह, सारी कमेटियाँ वगैरह किस तरह भरूँगा। तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे 30,000 वाली जॉब दे दी, ठीक है। 30,000 वाले के बाद क्या हुआ, जब मैं अपनी पहली हायरिंग करने वाला था, जब मैंने शायद आई थिंक नुमान को हायर किया था मेरे ख्याल में, तो तब मैं बहुत डरा हुआ था कि भाई क्या होगा, अगर कल को काम आना बंद हो गया, अगर कल को ये जो एक क्लाइंट है ये चला गया तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर क्या हुआ, जब मैंने हायर किया नुमान को, तो अल्लाह ताला ने मेरे रिस्क में बरकत दी, नुमान के नसीब से मुझे भी मिला और हम लोग पहुँच गए 60,000 पे। फिर मैंने फसी को हायर किया, हम लोग पहुँच गए 90,000 पे। फिर दानिश आया, हम लोग पहुँच गए 20 पे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 4 ही हैं, लेकिन हम लोग महीने के माशाल्लाह से 1-2 लाख रुपये आराम से कमा लेते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी वाला सीन है, और अगर इस पर नज़र लगती है किसी की तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। और मुझे तो बताना था बहुत सारे लोगों को, मैं कोई यहाँ पे शो ऑफ़ नहीं कर रहा, फ्लेक्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 6,500 से लेके 2 लाख तक का सफ़र किस तरह तय हुआ। मैंने स्विचेस मारे हैं, मैं सुकून से नहीं बैठा रहा। मैंने एक टाइम पे अगर टीचिंग कर रहा था तो मैंने कंप्यूटर साइंस भी सीखा, मैंने वीडियोग्राफी भी सीखी है। उस वीडियोग्राफी और वीडियो एडिटिंग की वजह से मुझे 15,000 वाली जॉब मिली थी, उसी की वजह से फिर मुझे 30,000 वाली जॉब मिली थी। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही ना मतलब
सुकून में आ जाएंगे आप। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखें दुनिया में जितना भी पैसा है ना, ये ना आपके बाप का ना मेरे बाप का, ठीक है। अगर नबियों वाली एक चीज़ है, मैं आपको बोलूँगा कि अपने अंदर पैदा कर लें। वो है कि आप वसल्लम क्या करते रहे, सारे साहबी क्या करते रहे कि ना उनके पास अगर 10 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, करोड़ रुपये ना, सोने का पहाड़ भी है, वो लोग पूरा तकसीम करके सोते थे, उनको अगले दिन की फ़िक्र ही नहीं होती। और हम लोग क्या करते हैं कि भाई अगले तकरीबन 30 दिन का कुछ करके हम लोग हिसाब किताब करके चल रहे होते हैं कि अगले दिन क्या खाऊंगा, अगले दिन क्या खाऊंगा, आज मेरी डाइट क्या होगी, आज मेरी डाइट क्या होगी, मतलब इस तरह। ये सारे पैसे जितने भी है ना, मैं तो कोशिश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये चीज़ आ भी रही है कि ना भाई जेब खाली करके सो, भाड़ में गए सब कुछ पैसे। अगले आज भी अल्लाह ताला ने खिलाया ना, कल भी अल्लाह ताला खिलाएंगे। और ये चीज़ मेरी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। और दूसरा एक और चीज़, सबसे मेन चीज़, जब आप कोई बंदा हायर करते हैं ना, मुझे ये तो बोला गया था कि शादी के बाद नसीब खुलता है, इस तरह की चीज़ें, लेकिन मैंने ये चीज़ अपनी आंखों के सामने देखी क्योंकि मैंने 3 बंदा हायर किया अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप कोई बंदा हायर करते हैं ना, तो उसका नसीब से आपको भी मिलता है। और मैंने हर बंदे की हायरिंग पे मैंने देखा है कि मेरे पास नए नए क्लाइंट्स हैं और आउट ऑफ नोवेयर, मुझे नहीं पता कि कहाँ से पैसा आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस अल्लाह ताला चला रहे हैं। और अब मैं इतना चिल हो चुका हूँ, मुझे अच्छी खासी बड़ी अमाउंट निकालनी होती है। मैं एक छोटा सा लड़का हूँ, सिंपल सा, ठीक है, जिसके पास कोई इतना बाप का पैसा नहीं है, सही सोने के चमचा मुँह में लेके पैदा नहीं हुआ। और लेकिन मैं बिल्कुल चिल होता हूँ कि भाई वो सैलरी ना अल्लाह ताला देते हैं हमेशा, और अभी भी अल्लाह ताला ही देंगे। नहीं हो रही सैलरी, भाड़ में गई, सब कुछ गया, मुझे कुछ नहीं करना। मेरे हाथ में जो है ना, मैं अपना काम करूँगा, अपनी एफर्ट करूँगा, अपने लड़कों के साथ सिंसियर रहूँगा, और ये वाला सीन है। तो हर हायरिंग पे आपका नसीब खुलेगा और हर स्विच पे आपका नसीब खुलेगा। आपने डरना वरना नहीं है, इधर उधर किसी की बातों में नहीं आना। मुझे पूरा का पूरा यकीन है जो भी वीडियो देख रहा है ना, वो इस काबिल है कि मंथली आराम से 2 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। तो आप ये सोचें कि आपको 2 लाख तक पहुंचने में कौन कौन रोक रहा है। क्या वो मैं हूँ, मैंने आपका दिल छोटा किया, या आपके अम्मी अब्बू आपको आपकी टांगी खींचे। मेरे अम्मी अब्बू ने भी शायद मुझे लगता है कि एक आध जगह पर टांगी खींच रही, लेकिन वो भी उसके पीछे भी एक मतलब रीजन्स हैं प्रॉपर, कि वो मेरी हेल्थ की मतलब परवाह करते थे। वो बोलते थे कि ना हारून नहीं निकलो घर से बाहर, और घर के अंदर जो मिल रहा है वो मिलता रहे। तो मुझे एक टाइम पे वो बात बुरी लगती रही, लेकिन अब मुझे समझ में आई कि भाई उनको मुझसे मोहब्बत है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा 2 लाख कमाते कमाते बीच में किसी ट्रॉली के नीचे आके मर जाए। तो वो कोशिश करेंगे कि मेरे पाँव खींचें, किसी तरह मेरे घर पर रखें मुझे। तो ये सारी चीज़ें आपको आराम आराम से समझ में आएंगी, बहुत सारी डिटेल्स है इनके पीछे। बस भाई मुझे इतना ही कहना था। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और मैंने अपना जितना भी एक्सपीरियंस है सब कुछ आपके सामने रख दिया। और पता नहीं अगर मुझे कोई और बात नज़र आई, समझ में याद आई, तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो इंटर्नशिप्स के बारे में, कोई भी कभी भी मशवरा हो, कोई किसी जॉब पे आप जाने वाले हो, किसी जॉब पे आप जा रहे हो, वहाँ पे कोई मसला हो, कोई भी ऐसा सीन हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बहुत ही कैजुअल सी वीडियो थी, शायद मैं कट भी ना मारूँ, ऐसे डाल दूँ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।